बताओ कौन सा वाला टॉपिक पढ़ना है फिर आज हमको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहती है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सम पार्ट्स आर आउटसाइड द बॉडी, कुछ पार्ट्स जो रहते हैं बॉडी के बाहर है जिनको बोलेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, एंड सम पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो जो पार्ट्स बॉडी के अंदर है उनको बोलेंगे इंटरनल जेनिटेलिया, एंड जो पार्ट्स बॉडी के बाहर है उनको बोला जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, समझ में आया ये? तो अब ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है, इसमें से यहाँ से जो अभी डॉटेड लाइन आपको जाते हुए दिखाई दे रही है, इसके ऊपर वाले जो पार्ट्स है दे आर इंटरनल जेनिटेलिया, बॉडी के अंदर है, एंड इसके बाहर वाले जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले प्रेजेंट होती है पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे आपको ओवल शेप के दिखाई दे रहे हैं ड्रॉ किए हुए। सो दीज आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो रहती है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच ऑफ अ पिगमेंटेड स्किन। तो पिगमेंटेड स्किन का पाउच होता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड रहता है, एंड दैट पाउच ऑफ अ पिगमेंटेड स्किन इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या नाम देंगे इसको बताओ हम लोग? स्क्रोटम। सो टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच ऑफ अ पिगमेंटेड स्किन। पिगमेंटेड स्किन वाला पाउच है वो, दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट, एंड क्या बोला जाता है उसको? रिपीट करो एक बार। स्क्रोटम। पूरा पढ़ना भी है और आंख बंद करके रिवाइज करके लर्न भी करना है, तो इसीलिए पहले से ही अच्छे से रिवाइज करो। ओके, अब ये जो स्क्रोटम है इसके मसल्स को बोला जाता है डार्टस ट्यूनिक मसल्स। क्या बोलेंगे? रिपीट करो एक बार। ठीक है, स्क्रोटम के जो मसल्स है उनको क्या बोला जाता है बताओ? डार्टस ट्यूनिक मसल्स। समझ में आया? अब टेस्टिस जो कि स्क्रोटम में प्रेजेंट है, तो स्क्रोटम से ये अटैच रहती है बाय अ थिक बैंड ऑफ अ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू का ये बैंड है जो कि टेस्टिस को स्क्रोटम से अटैच करवाता है। ओके, तो ये जो बैंड है इस बैंड को बोला जाता है गुबर्नैक्यूलम। बताओ क्या बोलेंगे बैंड्स को हम लोग? गुबर्नैक्यूलम। अगेन रिपीट करो, क्या बोला जाता है? गुबर्नैक्यूलम। अब टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है? अगर हम फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में ओवरीज तो बॉडी के अंदर है, गमेट्स बनाने वाली, बट वाई टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी इन अ मेल्स? उसका रीजन ये है कि टेस्टिस को स्पर्म्स तैयार करने हैं, मेल गमेट्स तैयार करने हैं, एंड स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म। समझ में आया? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए रहता है, इसीलिए जो टेस्टिस रहती है दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये जो टेस्टिस है पहले उनके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाकी के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टेस्टिस के ऊपर से 3 लेयर का कवर होता है। टेस्टिस जो रहते हैं उनके ऊपर हमें 3 अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है कवरिंग के लिए। सबसे आउटर मोस्ट वाला जो लेयर होता है दैट इज ट्यूनिका वजाइनालिस। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है टेस्टिस का, क्या बोलेंगे? रिपीट करो एक बार उसको। ट्यूनिका वजाइनालिस। अगेन रिपीट करो, क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वजाइनालिस। उसके जो बाद वाली लेयर है बीच वाली उसको बोलेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया। रिपीट करो, क्या बोला जाता है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इनर मोस्ट जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। रिपीट करो फिर से, क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वस्क्यूलोसा को कहीं पर वस्क्यूलरिस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सेम ही है वो। So testes externally they have 3 layers covering 3 different layers are ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। इंटरनली अगर हम लोग देखते हैं सो टेस्टिस दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। सम 200 to 300 लोब्यूल्स आर देयर। ठीक है, इंटरनली अगर हम देखेंगे तो टेस्टिस में हमको क्या मिलता है? कंपार्टमेंट मिलते हैं। कितने कंपार्टमेंट मिलेंगे बताओ? 200 to 300 लोब्यूल्स। 200 से 300 कंपार्टमेंट मिलते हैं टेस्टिस के अंदर, लोब्यूल्स मिलते हैं।
अब ये जो कंपार्टमेंट है लोब्यूल्स, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? तो हर एक कंपार्टमेंट में ऐसे स्प्रिंग लाइक ट्यूब रहती है। ईच एंड एवरी कंपार्टमेंट हैज अ स्प्रिंग लाइक ट्यूब, कॉइल्ड वाली ट्यूब। ये स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड वाली जो ट्यूब है उसको बोला जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्प्रिंग लाइक कॉइल्ड वाली ट्यूब्स रहती है, कितनी रहेगी? मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। तो टेस्टिस के अंदर में 2 से लेके 300 तक कंपार्टमेंट होता है। 200 to 300 कंपार्टमेंट और लोब्यूल्स आर देयर। हर एक कंपार्टमेंट में क्या मिलता है आपको? कॉइल वाली ट्यूब मिलती है। ओके, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। क्या बोलेंगे? रिपीट करो उन्हें हम लोग, फिर से रिवाइज करो, क्या बोला जाता है? ओके, अब ये सारे के सारे कंपार्टमेंट के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, they coiled or converge on the posterior side of the testes। सारे 200 से 300 कंपार्टमेंट के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, वो सारे ट्यूब्यूल्स इन सारे कंपार्टमेंट से ऐसे पीछे बैक साइड में आके क्या होता है? कॉन्वर्ज होते हैं। समझ में आया? इंटरनली 2 से 300 क्या है? कंपार्टमेंट है, जिसको हमने क्या बोला? लोब्यूल। सारे लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सारे लोब्यूल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो टेस्टिस के बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में आके क्या होता है? कॉन्वर्ज होते हैं। समझ में आया? कॉन्वर्ज हो रहे हैं। उस कॉन्वर्ज होने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनता है उनके कॉन्वर्जेंस से, दैट इज नोन एज द रेटेड टेस्टिस। बताओ क्या बोलेंगे वो स्ट्रक्चर को? रेटेड टेस्टिस। ये समझ में आया? रेटेड टेस्टिस 200 to 300 कंपार्टमेंट में कॉइल वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सारे ट्यूब्यूल बैक साइड में आ रहे हैं, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में आके कॉन्वर्ज हो रहे हैं एंड उनका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? रिपीट करो, रेटेड टेस्टिस। ओके, अब ये जो रेटेड टेस्टिस है, यहाँ से 15 to 20 फाइन ट्यूब्स अराइज होंगी। रेटेड टेस्टिस जो है वहाँ से 15 to 20 ट्यूब्स निकलेंगी टेस्टिस के बाहर। टेस्टिस के बाहर निकल रही है ट्यूब, सो 15 to 20 ट्यूब्स रेटेड टेस्टिस से बाहर निकलेंगी, दैट इज वासा इफरेंशिया। बताओ क्या बोला जाएगा इन ट्यूब्स को? वासा इफरेंशिया। कितने रहेंगे वासा इफरेंशिया? 15 to 20। तो टेस्टिस के बाहर निकल रहे हैं ये 15 to 20 छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के बाहर अराइज हो रहे हैं, क्या बोला जाएगा? बताओ उनको, वासा इफरेंशिया। समझ में आया ये वासा इफरेंशिया? अब अगर हम टेस्टिस को कट करते हैं, उसके अंदर अगर हम हिस्टोलॉजी टेस्टिस की स्टडी करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? सी, तो यहाँ पर कुछ हमने ये कंपार्टमेंट बताया है, लोब्यूल है ना, तो सपोज ये 1 लोब्यूल है। अगेन यहाँ पर हम लोग 3 लेयर बताएंगे। क्या नाम है 3 लेयर का? रिवाइज करो एक बार। उसके अंदर ये स्प्रिंग वाली ट्यूब है। ओके, सपोज दिस इज अ स्प्रिंग। अगर हम ये स्प्रिंग को कट करेंगे, इसको हमने कट किया, ऐसे देखा तो हमें ऐसे राउंड दिखाई देगा ना। समझ में आया? ये स्प्रिंग है, हर एक कंपार्टमेंट में ऐसे स्प्रिंग निकल रहे हैं, सारे स्प्रिंग पीछे कॉन्वर्ज हो रहे हैं। अभी हमने क्या किया? टेस्टिस को कट किया, उसका हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हमने इसको कट किया है और अभी ऐसे देख रहे हैं तो हमें ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या दिखाई देता है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर क्या दिखाई देगा हमको? रिपीट करो यहाँ पर, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। सो ये जो है ड्रॉ किया, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रिपीट करो क्या दिखाई देने वाला है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। और इट इज आल्सो नोन एज द जर्मिनल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? जर्मिनल इपिथेलियम। दिस क्यूबॉइडल इपिथेलियम और जर्मिनल इपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम फाइनली आपको समझ में आया। टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट में कॉइल वाले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इंटरनली लाइंड विद द क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम बोला है हमने उसको। और ये जो जर्मिनल इपिथेलियम के सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। कैसे करते हैं? तो आगे पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, समझ में आएगा आपको। तो ये जर्मिनल इपिथेलियम तैयार करते हैं स्पर्म। अब देखो, जब मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया
टैपेटम नाम आया था? क्या करता था टैपेटम? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो जर्मिनल इपिथेलियम है उनके बीच बीच में कुछ लार्ज सेल्स हम ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो लार्ज सेल्स है इनको स्पर्म के बंडल्स अटैच रहते हैं। तो ये जो आपको बताया, दीज आर द बंडल्स ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म के बंडल्स ऐसे ये सेल्स को अटैच रहते हैं, ठीक है। क्या नाम है इन सेल्स का? सर्टोली सेल्स। तो ये जो सेल्स है क्या नाम है बताओ इनका? सर्टोली सेल्स। रिपीट करो फिर से, क्या नाम है इनका? सर्टोली सेल्स का क्या काम रहेगा? दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल्स जो रहेंगे वो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, स्पर्म्स को नरिश करने का काम करेंगे। समझ में आया? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अंदर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम, इन बिटवीन दैट बड़े बड़े सेल्स प्रेजेंट है जिनको क्या नाम दिया जाएगा? सर्टोली सेल्स। एंड दीज सर्टोली सेल्स दे विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए सर्टोली सेल्स रहते हैं। इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ दूसरे भी सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो बीच वाले सेल्स हैं इनको बोला जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स। रिपीट करो, क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। अगेन क्या बोला जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। और लेडिक्स सेल्स, साइंटिस्ट का नाम है, तो इनको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक्स सेल्स। एंड दे रिलीज वन हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा यहाँ पर बताओ? टेस्टोस्टेरॉन। समझ में आया? तो इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में स्पेशल सेल्स का ग्रुप होता है। क्या बोलेंगे ये ग्रुप को? रिपीट करो एक बार। एंड व्हाट दे सीक्रेट? समझ में आया? तो ये है पूरा हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की टेस्टिस के अंदर क्या। So pair of oval structures or testes are present outside the body. Where they are present? In the scrotum. Scrotum के मसल्स को क्या बोला जाएगा बताओ? टेस्टिस उन मसल्स को अटैच है बाय थिक बैंड। बैंड को क्या बोला? समझ में आया? ओके। टेस्टिस पर 3 अलग अलग लेयर कवर करती है। What are they? Inside you will find the in each lobule, in each compartment, what are there? 1 to 4 coil tubules, seminiferous tubules are there. All seminiferous tubules they converge on posterior or back side of the testes, forming network called from rete testes. What arises? How many? 15 to 20. Okay. If we take a TS of testes, histology of testes, then what we will observe? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम और जर्मिनल एपिथेलियम। क्या करेगा ये? इन बिटवीन द क्यूबॉइडल एपिथेलियम स्पेशल सेल्स आर देयर। क्या बोला जाएगा उनको? और लेडिक सेल्स। एंड दे क्या? दे विल प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरोन। समझ में आया? फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बीच बीच में स्पेशल सेल्स है लार्ज साइज के जिनको बोलेंगे एंड दे विल प्रोवाइड स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके। अब टेस्टिस जो है इनका डेवलपमेंट कब होता है? तो टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड। जन्म होने के पहले ही जब वो चाइल्ड अपने मदर के अंदर है तब टेस्टिस का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। कहाँ पे होता है टेस्टिस का डेवलपमेंट? सो इट टेक्स प्लेस इन अ लुम्बर रीजन बिलो किडनी। हाँ, टेस्टिस डेवलप कहाँ पे होती है? बॉडी के अंदर बिलो किडनी। जब एक मदर प्रेग्नेंट है और उसके अंदर बेबी बॉय डेवलप हो रहा है तब उस बेबी बॉय की जो किडनी है उन किडनी के नीचे उसकी क्या डेवलप होने वाली है? टेस्टिस डेवलप होगी है। फिर डेवलप होने के बाद लुम्बर रीजन बिलो किडनी, वहाँ पे क्या होगा? टेस्टिस का डेवलपमेंट। डेवलप होने के बाद में द टेस्टिस विल डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। फिर वो नीचे स्क्रॉटम में घसर के आएंगे। कौन से वाले? कैनाल के थ्रू आने वाले हैं। तो इंग्विनल कैनाल, जिस रास्ते से किडनी के नीचे टेस्टिस डेवलप हुई है, फिर वो धीरे धीरे घसर के बाहर आ गई स्क्रॉटम वाले सैक में।
तो जिस रास्ते से वो टेस्टिस बाहर आई है उस रास्ते को क्या बोला जाता है? रिपीट करो, इन्विनल कैनाल। क्लियर? ओके। अब ये कब होता है? तो टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम थ्रू इन्विनल कैनाल ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। जब वो मदर प्रेग्नेंट है और उसके प्रेगनेंसी का 7th month चालू है, तो प्रेगनेंसी के 7th month में जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। जो मदर के अंदर में फीटस डेवलप हो रहा है, उसके किडनी के नीचे फीटस के, मदर का कोई रोल नहीं है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, फीटस की जो किडनी है उसके नीचे क्या डेवलप हुई? उसकी टेस्टिस। फिर वो टेस्टिस डिसेंड होके ऐसे किडनी के नीचे से डिसेंड होके कहाँ पर आई है? स्क्रॉटम। कौन से कैनाल के थ्रू आती है? रिपीट करो, इन्विनल कैनाल के थ्रू आती है वो डिसेंड होकर के इनटू द स्क्रॉटम। कब आती है ये डिसेंड होके? ड्यूरिंग द 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सो प्रेगनेंसी के 7th month में वो डिसेंड होकर के आती है इनटू द स्क्रॉटम। व्हाट इफ दे फेल टू डिसेंड? अगर टेस्टिस डिसेंड होकर स्क्रॉटम में आई ही नहीं आफ्टर द बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म हो गया, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ डॉक्टर ने चेक किया कि अरे इसके स्क्रॉटम तो खाली है, यहाँ पे टेस्टिस आई नहीं है, फिर सोनोग्राफी वगैरह की तो पता चला कि इस बच्चे की जो टेस्टिस है वो अभी भी किडनी के नीचे ही है, डेवलप हो चुकी है बट स्टिल दे आर इन अ लुम्बर रीजन। तो उसको ऑपरेट करते हैं, उसका ऑपरेशन वगैरह करके टेस्टिस को स्क्रॉटम में फिर लेकर आते हैं। ओके, तो अगर टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड होकर के नहीं आती है तो वहां पर एक डिसऑर्डर क्रिएट होती है जिसका नाम है क्रिप्टोर्चिडिज्म। रिपीट करो, क्या नाम है डिसऑर्डर का? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अगेन रिपीट करो, व्हाट इज दैट डिसऑर्डर? क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो क्रिप्टोर्चिडिज्म का मतलब क्या रहता है? नो टेस्टिस इन अ स्क्रॉटम और टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंड इनटू द स्क्रॉटल सैक। ओके, तो ऑपरेट वगैरह करके लेकर आते हैं अगर जल्दी वो डिटेक्ट हुआ तो क्रिप्टोर्चिडिज्म में क्या होगा? फिर टेस्टिस स्क्रॉटम में आई ही नहीं है, बॉडी के अंदर है, और बॉडी के अंदर तो टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम चाहिए रहता है। तो अगर टेस्टिस बॉडी में है तो फिर स्पर्म तैयार होंगे क्या? नहीं, मतलब वो जो मेल चाइल्ड रहेगा वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इनकैपेबल रहेगा, स्टेराइल रह सकता है, इनफर्टाइल रह सकता है। समझ में आया ये? ठीक है, तो ये है अबाउट टेस्टिस। हाँ, किसने क्या पूछा? डेवलपमेंट जो रहता है वो उनका वहां पर हो रहा है, लुम्बर रीजन। अब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का सिंगल लोब तो उसके बकल कैविटी से डेवलप हो रहा है ना। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में ऐसे बहुत सारे अलग अलग किस्से आपको मिलेंगे कि कोई कहाँ से डेवलप हुआ, कहाँ पे गया। बाद में वो रीअरेंजमेंट होता है ना बॉडी में, जैसे इंटेस्टाइन पहले डेवलप होते हैं, फिर अंदर पैक होते हैं, फिर ऊपर वो स्टमक तैयार होता है ऐसे, क्योंकि इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है अपना, बहुत बड़ा रहता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऐसे बहुत सारे किस्से एम्ब्रियो डेवलपमेंट में रहते हैं। डिसेंड होता है, फिसलता नहीं है वो। जैसे उसका मैच्योरिटी हो गया तो उसको ये जो अटैच है कॉर्ड, इन कॉर्ड्स के मदद से धीरे धीरे डिसेंड होकर वो स्क्रॉटल सैक में आ रहा है। ओके, तो वो जो पाथवे है जहाँ से आ रहा है उस पाथवे को बोला है हमने इन्विनल कैनाल। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो। तो ये जो टेस्टिस है इसके बाहर अब स्पर्म किसने तैयार किए थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म तैयार हुए, ये रेटे टेस्टिस में गए हैं, रेटे टेस्टिस से स्पर्म बाहर आए। किसने बाहर लेके आया स्पर्म को? वासा इंफ्रेंशिया। अभी जो वासा इंफ्रेंशिया स्पर्म को बाहर लेके आता है ये यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ये जो कॉइल्ड वाली ट्यूब आपको दिखाई देती है दैट इज एपिडिडाइमिस। दिस कॉइल्ड ट्यूब टेस्टिस के ऊपर में जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया कॉइल वाली ट्यूब दिखाई दे रही है आपको। ये कॉइल वाली ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है? एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमिस जो आपको दिखाई दे रहा है इसके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला पार्ट है उसका हेड, उसको बोला जाता है कैप्यूल। एपिडिडाइमिस का जो हेड होता है, हेड को क्या बोलेंगे? कैप्यूल। फिर ये जो बीच की बॉडी इज नोन एज द कॉर्पस। एपिडिडाइमिस का हेड को क्या बोला गया है? कैप्यूल। बॉडी को क्या बोला गया? कॉर्पस। और ये जो है दिस इज द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस के टेल को बोला जाता है काउडा।
तो इपिडिडाइमिस के 3 पार्ट आपको दिखाई देते हैं। एक तो उसका हेड को बोला है कैप्यूट, बॉडी को बोला गया कॉर्पस, अंटेल को बोला गया है काउडा। सो कॉर्पस इपिडिडाइमिस, कैप्यूट इपिडिडाइमिस, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, काउडा इपिडिडाइमिस। समझ में आया? तो टेस्टिस से छोटी छोटी वो ट्यूब निकल रही है वासा इफ्रेंशिया, वो इपिडिडाइमिस में ओपन होता है। कॉर्पस, कैप्यूट, कॉर्पस, काउडा में जाएंगे और यहाँ से वो इस कॉर्ड में इंटर करते हैं। ये कॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, जो टेस्टिस से वो कॉर्ड निकल के ऐसे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो कॉर्ड है, इन कॉर्ड्स को बोला गया है वासा डिफरेंशिया। दीज आर डिफरेंशिया, वो डिफरेंशिया थे, ये क्या है डिफरेंशिया, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। सो वासा डिफरेंशिया और दीज आर आल्सो नोन एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ओके, तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो है ये बॉडी में गए। अब बॉडी में अंदर कहाँ पे जाएंगे, देखो ध्यान दो। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड बॉडी में गए, यूरेटर के पीछे से जाके ऐसे सामने आते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड बॉडी में गए, यूरेटर के पीछे से गए और ऐसे सामने आए, इसीलिए हमने ये यहाँ पे ऐसे बताया है क्रॉस जंक्शन। दीज आर द यूरेटर्स। ये जो है इट इज यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आया? ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कौन लेकर आता है, यूरेटर। यूरेटर पाइप है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेकर आएंगे और फिर ब्लैडर से बाहर यूरिन को कौन कैरी करता है, ये यूरेथ्रा। ओके, तो ये है यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट हो रहा है। ये कौन है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेटर। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स जो रहते हैं वो ऐसे ऊपर जाएंगे, यूरेटर के पीछे से जाएंगे और ऐसे सामने आते हैं। ओके, सामने आने के बाद में यहाँ पे आपको रेड कलर का कुछ लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस इज द सेमिनल वेसिकल। रेड कलर के स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, सेमिनल वेसिकल। इट इज अ एक्सेसरी ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ग्लैंड है, क्या काम करते हैं अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। सो दिस इज सेमिनल वेसिकल, जो कि एक्सेसरी ग्लैंड करके काम करते हैं। अब अगर आप क्लियरली थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट है, दिस डक्ट जॉइंस विद द स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। और रेड कलर का जो छोटा सा आपको वहां पर अभी बताया है, दैट इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये जो कॉमन डक्ट तैयार होता है 2 सेंटीमीटर वाला, क्या बोलेंगे इस डक्ट को, इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो स्पर्म्स को किसके अंदर रिलीज करवा रहा है, यूरेथ्रा। सी, मेल में यूरेथ्रा जो रहता है, मेल में जो यूरेथ्रा है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज सीमेन। नॉर्मली यूरेथ्रा मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन कैरी करने का काम करता है, बट जब वो स्पर्म्स को रिलीज करने में लगा हुआ है, व्हेन द यूरेथ्रा इज रिलीजिंग द स्पर्म्स, एट दैट टाइम ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग क्या हो जाएगा, क्लोज। समझ में आया? मतलब यूरिन और स्पर्म सेम टाइम पे रिलीज हो रहे हैं क्या, नहीं। तो मेल जब स्पर्म्स रिलीज कर रहा है बॉडी के बाहर, उस टाइम पे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बंद हो जाएगा, इसका ओपनिंग कॉन्ट्रैक्ट होके बंद हो जाएगा। मेल क्या रिलीज करेगा, स्पर्म। ओके, तो स्पर्म जब रिलीज हो रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर का ओपनिंग जो है वो बंद हो जाता है, ये याद रखना। अदरवाइज इट इज अ कॉमन पैसेज, जो यूरिन भी कैरी कर सकता है और स्पर्म्स भी कैरी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम पर नहीं। तो जहाँ पर वो इजैक्यूलेटरी डक्ट 2 सेंटीमीटर वाला हमने ओपन होते हुए बताया है इनटू द यूरेथ्रा, उसी के आजू बाजू में ब्लू कलर से कुछ ट्रायंगल शेप का ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर का इसके आजू बाजू में आपको ऐसे दिखाई देता है, दिस वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है इस ग्लैंड का, रिपीट करो एक बार, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगेन रिपीट करो, क्या नाम है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सी, फीमेल में जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होते जा रहा है, वैसे मेल में सी आफ्टर एज ऑफ 50 वगैरह प्रोस्टेट कैंसर के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे कॉमन होते जा रहा है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर का नंबर बढ़ते जा रहा है, वैसे मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर है वो कॉमन होते जा रहा है। ओके, देखो,
तो ये जो है ग्लैंड, इस ग्लैंड को हमने क्या नाम दिया था? रिवाइज करो, रिवीजन मोड पे रहो। क्या बोलेंगे इस ग्लैंड को? इसका जो डक्ट है वो किसके साथ में कंबाइन हुआ है? और इट इज ऑल्सो नोन एज द, ये कॉमन डक्ट तैयार हुआ। दिस कॉमन डक्ट इज नोन एज द इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पे ओपन होता है किसमें? ओके, और इसके आजू बाजू में ये ट्रायंगल शेप का और एक ग्लैंड है, क्या बोला गया? ओके, सो दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बाद अब आपको यूरेथ्रा में और एक ग्लैंड दिखाई दे रही है बॉडी के अंदर, सो दैट इज द काउपर्स ग्लैंड। ये जो आपको ग्लैंड दिखाई देती है, क्या बोलेंगे? रिपीट करो एक बार, काउपर्स ग्लैंड। और इट इज ऑल्सो नोन एज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। रिपीट करो दोनों भी नाम, क्या क्या बोलेंगे? फर्स्ट नेम इज द काउपर्स ग्लैंड और इट इज ऑल्सो नोन एज द, फिर रिपीट करो, दो नाम है, पहला वाला नाम क्या है? काउपर्स ग्लैंड और इट इज ऑल्सो नोन एज द, फिर बताओ पहला वाला नाम क्या है इसका? काउपर्स ग्लैंड और इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्लैंड। तो तीन एक्सेसरी ग्लैंड मेल में है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्या क्या नाम है उनका? ओके, अब देखो, अब ये जो यूरेथ्रा है जैसे बॉडी के बाहर आ रहा है, यहाँ से सब ऊपर तो बॉडी के अंदर था, अभी डॉटेड लाइन के नीचे ये क्या है? बॉडी के बाहर। तो बॉडी के बाहर ये स्क्रोटम तो पाउच है ही, जिसमें टेस्टिस है। इसके सामने क्या रहता है? ये यूरेथ्रा जहाँ से पास हो रहा है। दिस ऑर्गन इज नोन एज द पेनिस। तो यूरेथ्रा जहाँ से पास होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, दैट ऑर्गन इज नोन एज द पेनिस। पेनिस जो है इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब पेनिस के थ्रू मेल जो है वो स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में रिलीज करवा रहा है, तो इसीलिए उसको बोला गया है कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो एट द एंड अगर आप देखेंगे तो एट इट्स एंड द पेनिस बिकम स्वोलन। ये ड्रॉ करते वक्त एंड पे आपने इसको स्वोलन ड्रॉ किया है। ओके, तो स्वोलन वाला जो एंड है इट इज नोन एज द ग्लांस पेनिस। जो स्वोलन एंड दिखाई देता है, स्वोलन एंड को क्या बोला जाएगा? ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर, ये ग्लांस पेनिस के ऊपर आपको स्किन दिखाई देगी विच इज नोन एज द फोरस्किन और प्रीप्यूस। फिर ध्यान दो, जैसे ही यूरेथ्रा बॉडी के बाहर आता है, बॉडी के बाहर आने के बाद यूरेथ्रा एक ऑर्गन से पास हो रहा है, जिस ऑर्गन को बोला जा रहा है पेनिस। नॉर्मली ये यूरिन रिलीज कर रहा है, बट एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल रिलीज द स्पर्म्स। पॉपुलेशन के टाइम पे ये स्पर्म्स को फीमेल के बॉडी में रिलीज करने के काम में आता है। ओके, इसका एंड आपको स्वोलन दिखाई देता है विच इज नोन एज द ग्लांस पेनिस। इस पर स्किन कवर दिखाई दे रहा है, स्किन के कवरिंग को बोलेंगे फोरस्किन और प्रीप्यूस। ओके, अब ये जो है इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं सम काइंड ऑफ अ स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस जो है, पेनिस के अंदर आपको इरेक्टाइल टिश्यू के कॉलम दिखाई देते हैं। ठीक है, अंदर आपको क्या दिखाई देगा? इरेक्टाइल टिश्यू का कॉलम दिखाई देगा। पहले तो दो ऐसे लैटरल कॉलम है, सी आपको रेड कलर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले तो दो ऐसे क्या रहते हैं? लैटरल कॉलम। ये दो कंसिडर किए गए हैं। तो ये दो जो आपको लैटरल कॉलम दिखाई दे रहे हैं, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये जो आपको दिखाई दिया अभी रेड कलर से ड्रॉ किया है इरेक्टाइल टिश्यू, दिस इज नोन एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा। रिपीट करो एक बार, क्या बोला जाएगा टिश्यू को? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इट इज अ काइंड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या? ध्यान दो, एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन जब मेल को अपने स्पर्म फीमेल के बॉडी में, फीमेल के वजाइना में रिलीज करने हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि पेनिस के तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। एंड ब्लड सप्लाई बढ़ने के कारण नॉर्मली जो ऑर्गन लंप रहता है या लूज रहता है, इट बिकम्स इरेक्ट, इट बिकम्स हार्ड, तो उसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। तो इरेक्टाइल टिश्यू कौन है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कि जब पॉपुलेशन का टाइम आ रहा है, मेल को स्पर्म फीमेल के वजाइना में, बॉडी में डिपॉजिट करने का टाइम आ रहा है, उस वक्त में यहाँ पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, ये जो टिश्यू रहेगा इरेक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। सो पेनिस कैन बी इंसर्टेड इनटू द फीमेल वजाइना।
ठीक है, तो ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इरेक्टाइल टिश्यू। फिर उसके बाद अंदर जो टिश्यू दिखाई देता है, ये उसका एक ही कॉलम है, ऐसा कंसीडर करते हैं। ये एक ही कॉलम है, उसके अंदर से बीच में से यूरेथ्रा पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अभी ब्लू कलर से आपको ड्रॉ किया हुआ बताया है, दैट इज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दूसरा टिश्यू का कॉलम है, मिडल कॉलम है ये। मिडल कॉलम कौन से वाले टिश्यू से बनता है, रिपीट करो फिर से एक बार। अरे रिवाइज करो, क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। फिर रिपीट करो, क्या बोलेंगे, दो टिश्यू है, दो नाम पढ़े, पहले वाला नाम क्या है, रिवाइज करो। नुसते बघू नका, रिवाइज करा। अगेन पहले वाला टिश्यू क्या बोलेंगे, एंड दूसरा टिश्यू का नाम है, फिर बताओ। फर्स्ट टिश्यू इज नोन एज द, एंड द सेकंड टिश्यू इज नोन एज। समझ में आया ये, ठीक है। और फिर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच में से ये यूरेथ्रा पास हो रहा है, तो उसको स्पॉन्जियल यूरेथ्रा ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्लैंड्स की तरफ बढ़ते हैं। तीन अलग अलग ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, काउपर्स ग्लैंड। तो सबसे पहली वाली जो ग्लैंड है, इन तीनों ग्लैंड्स को क्या बोला जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो हेल्प कर रही है एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है अलग अलग, ये सिक्रीशन को टुगेदरली बोला जाता है सीमेन। ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों भी ग्लैंड्स के अपने अपने अलग अलग सिक्रीशंस रहेंगे, ओके। तो इनके जो सिक्रीशंस है, उनके सिक्रीशंस को क्या बोला जाता है, सीमेन। सीमेन मतलब एक व्हाइटिश मिल्की लिक्विड जो जिसमें कि स्पर्म्स रिलीज होते हैं। तो सीमेन इज अ व्हाइटिश मिल्की कलर्ड लिक्विड जिसमें मेल क्या रिलीज करता है, अपने स्पर्म्स को रिलीज करता है, ठीक है। तो अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में पहला हम लिखेंगे यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है सीमेन में, वो रहता है 60%। तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो सीमेन में कितने परसेंट होता है, 60% होता है। उनके सिक्रीशन में क्या क्या रहता है, तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में रहता है फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन, एक रहता है फ्रुक्टोज, दूसरा रहता है फाइब्रिनोजेन एंड तीसरे रहते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन्स। अब ये तीन क्या है, क्या करते हैं, देखो ध्यान दो। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो रहता है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अब स्पर्म को एनर्जी क्यों चाहिए, कहीं पे जगह दिखाई दे रही है क्या, देखो। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। सो दिस इज अ फीमेल वजाइना, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो समझ में आएगा। दिस इज अ फीमेल वजाइना। हाँ का बरं, अच्छा हो का, बरं जाऊ दे आता। तो ये जो पार्ट है इसको क्या बोला गया है, फीमेल वजाइना। तो फीमेल वजाइना जो रहता है वहां पर मेल अपने क्या डिपॉजिट करने वाला है, स्पर्म्स डिपॉजिट करने वाला है। तो मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, और एग जो रहता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। एग यहाँ पर, स्पर्म्स डिपॉजिट कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो ये जो स्पर्म्स है उनको फ्लोट करके ऊपर एग तक जाना है, समझ में आया ना। फीमेल में वजाइना में यहाँ पर मेल अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करेगा, पर जो एग है वो यहाँ पर है। ये सारे पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो स्पर्म्स को ऊपर ट्रैवल करके, स्विम करके एग तक जाना होगा, तो उसके लिए स्पर्म्स को क्या लगेगी, एनर्जी। एनर्जी सप्लाई करने का काम कौन करेगा, फ्रुक्टोज। हमारे बॉडी में फ्रुक्टोज ये शुगर कहीं पर भी नहीं मिलती है, सिर्फ सीमेन में ही फ्रुक्टोज शुगर पाई जाती है, बाकी पूरे बॉडी में फ्रुक्टोज शुगर और दूसरा कहीं पे नहीं रहता है। तो फ्रुक्टोज दूसरा सेमिनल वेसिकल सिक्रीट करता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, तो जैसे सीमेन फीमेल के वजाइना में सिक्रीट हो गया, फाइब्रिनोजेन की मदद से वो थोड़ा कोएगुलेट हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है। उसका कोएगुलेशन होना इसलिए जरूरी है ताकि स्पर्म्स बाहर ना आए और अंदर ऊपर वो फ्लोट होके स्विम करके उधर एग तक जा पहुंचे। समझ में आया।
तो सीमेन में रहता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द स्विमिंग ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स को स्विम करने के लिए एनर्जी देगा। फाइब्रिनोजेन, जैसे सीमेन फीमेल के वजाइना में डिपॉजिट हुआ, थोड़ा उसको कोएगुलेट करेगा सीमेन को, थोड़े कोएगुलेशन के लिए फाइब्रिनोजेन रहता है। तीसरा प्रोस्टैग्लैंडिन्स। प्रोस्टैग्लैंडिन क्या करेगा? अब स्पर्म्स को ऊपर स्विम करके जाना है, तो उनके स्विमिंग को थोड़ा और फैसिलिटेट करने के लिए यूटेरस का थोड़ा पेरिस्टाल्सिस होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो प्रोस्टैग्लैंडिन क्या करता है? यूटेरस को माइल्ड, एकदम माइल्ड, नॉट स्ट्रॉन्ग। तो प्रोस्टैग्लैंडिन की वजह से यूटेरस थोड़ा माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि स्पर्म्स ऊपर जा सके एग के साथ में फ्यूज होने के लिए। समझ में आया तीनों का भी रोल? तो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसमें 3 चीजें मेन है। फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी देगा, फाइब्रिनोजेन उसको कोएगुलेट करेगा, और प्रोस्टैग्लैंडिन्स यूटेरस को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि स्पर्म ऊपर जा सके। पहला। दूसरी वाली ग्लैंड का क्या नाम है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन रहता है, इट इज अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन में 30% किसका सिक्रीशन होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड्स का होगा। ओके, तो ये जो 30% सिक्रीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसमें अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं, जैसे कि एसिड, फॉस्फेटेज वगैरह ऐसे। तो अलग अलग एंजाइम्स रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, जैसे कि एसिड, फॉस्फेटेज। ये एंजाइम्स, ये सिक्रीशन जो प्रोस्टेट ग्लैंड का है वो क्या करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो स्पर्म्स को फीमेल में वजाइनल में एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करेगा। सी, फीमेल में ये जो वजाइना है, फीमेल वजाइना का कंडीशन कैसा रहता है? एसिडिक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इनिशियली पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। क्यों होता है तो आगे पढ़ेंगे हम, फीमेल को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एनवायरनमेंट कैसा है? फिर एसिडिक। उस एसिडिक एनवायरनमेंट में स्पर्म्स किल हो सकते हैं, तो स्पर्म्स को उस एसिडिक एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोस्टैटिक ग्लैंड का सिक्रीशन काम करता है। समझ में आया? स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एसिडिक कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोस्टैटिक ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो काम करता है। अब तीसरा कौन बचा है फिर? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का जो काम रहता है, इट इज मेनली ऑफ लुब्रिकेशन। काउपर्स ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करते हैं। काउपर्स ग्लैंड दे सीक्रेट द अल्कलाइन फ्लूइड, और इस अल्कलाइन फ्लूइड का जो मेन काम है, इट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन ऑफ व्हाट? सी, पेनिस, जैसे ब्लड फ्लो वहां पे बढ़ेगा तो हमको बताया कि पेनिस जो रहेगा वो हार्ड हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इफ द पेनिस बिकम्स हार्ड, उस वजह से फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको डैमेज हो सकता है, या पेनिस को खुद को भी डैमेज हो सकता है। सो ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल वजाइना, जब गमिट का ट्रांसफर हो रहा है, उस गमिट के ट्रांसफर में पेनिस या वजाइना को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए लुब्रिकेशन जरूरी रहता है। तो लुब्रिकेशन के लिए काउपर्स ग्लैंड का अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो काम करता है। तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन और मतलब समझ में आया आपको? तो सेमिनल वेसिकल में 3 चीजें, रिपीट करो क्या क्या रहेगा उसमें? अगेन सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में फिर रिपीट करो क्या क्या प्रेजेंट रहता है? अगेन रिपीट करो क्या क्या रहेगा बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में कौन से एंजाइम्स रहते हैं? एंड काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा रहता? सबके काम समझ में आ गए आपको? कौन कौन क्या क्या कर रहा है? ठीक है। और ये जो सिक्रीशन है, एक्सेसरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है टोटल, उसको मिला करके बोला जाता है सीमेन। ओके, वन टाइम में ड्यूरिंग अ सिंगल इजैक्यूलेशन मेल कैन रिलीज 3 to 4 ml ऑफ द सीमेन। एक बार में जो मेल रहेगा वो फीमेल के बॉडी में 3 to 4 ml सीमेन रिलीज कर सकता है। इन दैट नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स आर देयर। समझ में आया?
सिंगल टाइम में मेल सीमेन कितना रिलीज करेगा 3 to 4 ml एंड इस 3 to 4 ml सीमेन में स्पर्म्स कितने रहेंगे 200 to 300 मिलियन। ठीक है, फिर कौन सा स्पर्म कौन से एग के साथ फ्यूज होगा वो अगले वाला जो जाइगोट रहेगा उसका सेक्स उसके कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। ठीक है, अभी देखो 2 बार ये देखकर रिवाइज करो और तीसरी बार आप बंद करके रिवाइज करना है। क्या हो रहा है, टाइम बाकी है ना, तो अभी ये 2 बार देख के रिवाइज करना है बहुत ही अच्छे से, तीसरी बार आंखें बंद करके रिवाइज करना है, पूरा लर्न करना है हमको। ओके, चलो रिपीट करो। तो क्या पढ़ाया गया आज सबसे पहले आप लोगों को, अगेन रिपीट करो, क्या पढ़ाया गया है, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, कुछ इंटरनल जेनिटेलिया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या पढ़ा है सबसे पहले, पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो रहते हैं दे आर प्रेजेंट इन अ विच पाउच, स्क्रॉटम के मसल्स को क्या बोला जाता है, इन दैट टेस्टिस अटैचेस टू दिस मसल्स बाय थिक फाइब्रस बैंड कॉल्ड एज, समझ में आया ना, अंदर अटैच है वो, सस्पेंडेड नहीं है। कौन सा फाइब्रस बैंड अटैच करवा रहा है, टेस्टिस के ऊपर में 3 लेयर, उनका कवर अगेन फिर से रिपीट करो, अंदर टेस्टिस के अंदर क्या मिलेंगे फिर आप लोगों को, इन ईच लोब्यूल 1 to 4 सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बैक साइड में आके कॉन्वर्ज हो रहे हैं, क्या तैयार करेंगे, रेटेड टेस्टिस से 15 to 20 क्या राइज होने वाली है, टीएस अगर लेंगे टेस्टिस का तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इंटरनली दे आर लाइंड विद द और what they produce, in between that cuboidal epithelium special cells are called, again क्या बोलेंगे, they will provide, in between seminiferous tubules special cells are there called as the इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल, क्या रिलीज करवाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेंगे ये। ओके, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टेस्टिस से जो वासा इफ्रेंशिया निकल रही है वो किसके अंदर जाकर ओपन हो रही है, बोर्ड पर ध्यान दो, कहाँ पर ओपन हो रही है, एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट, बताओ क्या नाम है 3 पार्ट का, हेड इज कॉल्ड एज, बॉडी इज नोन एज, सेल इज नोन एज, तीनों को मिल करके क्या बोला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये कॉर्ड निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज और अगेन क्या बोलेंगे फिर बताओ, ये वासा डिफरेंशिया है, स्पर्मेटिकॉर्ड ऐसे बॉडी में जाएंगे, पीछे से जाके यूरेटर के सामने आएंगे। ओके, तो वासा डिफरेंशिया स्पर्मेटिकॉर्ड विल जॉइन विद द डक्ट फ्रॉम एंड कॉमन डक्ट को क्या बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर एजैकुलेटरी डक्ट विल ओपन इनटू द, उसी के आजू बाजू में ट्रायंगुलर शेप का क्या है, ओके। फिर यूरेथ्रा पे और दूसरे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, फिर रिपीट करो क्या नाम है इनका, देन द यूरेथ्रा विल कम आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो बॉडी के बाहर आने के बाद यूरेथ्रा किसके थ्रू पास हो रहा है, एट इट एंड्स द पेनिस बिकम स्वोलन कॉल्ड एज द, उसके ऊपर स्किन का कवर रहता है विच इज नोन एज, अगेन क्या बोला जाएगा, फोर स्किन और प्रीब्यूस। इन दैट इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू 2 टाइप के रहेंगे, पहला रहता है एंड दूसरा रहता है, अगेन रिपीट करो क्या नाम है पहले टिश्यू का एंड दूसरे टिश्यू का नाम है, ठीक है। टेस्टिस का जो डेवलपमेंट हुआ था कहाँ पर हुआ था बताओ, देन दे अब डिसेंड होकर आते हैं, कौन से कैनाल के थ्रू आते हैं, अगर नहीं डिसेंड हुए तो डिसऑर्डर होगा, क्या बोलेंगे उसको, क्रिप्टोर्चिडिज्म,
द डिसऑर्डर इज नोन एज क्रिप्टॉर्चिडिज्म। अगेन फिर बताओ क्या बोलेंगे डिसऑर्डर को? क्रिप्टॉर्चिडिज्म। ओके, फिर ये 3 एक्सेसरी ग्लैंड, पहली ग्लैंड का नाम है, उसके 3 सिक्रेशन, दीज आर, सेकंड ग्लैंड इज नोन एज, उसका सिक्रेशन, एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेज। थर्ड वाली ग्लैंड सिक्रेट द फॉर लुब्रिकेशन। ओके, अभी और फास्ट रिवाइज करो, फिर आंखें बंद करके। क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ, ओके, टेस्टिस जो रहता है उसके where they are present, muscles are called as, attached to the scrotum by thick band called, 3 layers of covering are, inside what are there, each lobule what are there, they converge on the back side forming, what will arise from that? How many? TS of testes inside the seminiferous tubule. What is there? It will produce the, okay, in between which cells are there? They are there for the, in between seminiferous tubule the cells are रेडिक cells. Okay, they secrete the hormones. testis का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ? Okay, then they during which canal? If they fail to descend, then the disorder is, क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम होता है? क्रिप्टॉर्चिडिज्म। बताओ। अच्छा, मैंने ही वहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है ना, हाँ, बेचारे बच्चों की तो कोई गलती नहीं है पढ़ाने की, इसमें मैंने ही रॉन्ग लिखा, रॉन्ग पढ़ रहे हैं। क्रिप्टॉर्चिडिज्म अब तो आएगा बराबर। मैं वही सोच रही हूँ आप इसमें हमेशा ऐसे क्यों अटक रहे हो, स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखा था मैंने। बताओ फिर इसको क्या बोलेंगे एक बार? ठीक है, मतलब नो टेस्टिस इन अ स्क्रोटम। फिर वासा यूफ्रेंशिया कहाँ पर ओपन हो रहे हैं? 3 पार्ट है उसके। हेड इज नोन एज द, बॉडी इज कॉल्ड, एंड टेल इज कॉल्ड, तीनों को मिलकर बोला गया है। फिर वहाँ से क्या राइज होता है? और ठीक है, बॉडी में जाके यूरेटर के पीछे जाके सामने आएंगे, किसके साथ ज्वाइन होंगे? क्या तैयार होगा? वहाँ पर ओपन होगा। उसके आजू बाजू में कौन सी ग्लैंड है? ये वाली ग्लैंड का नाम, बाहर आने के बाद यूरेथ्रा किसके थ्रू पास होगा? कोलन एंड इज कॉल्ड, इसके कवरिंग अंदर कनेक्टिव टिश्यू है इरेक्टाइल, क्या बोलेंगे? और ओके, हाँ, 3 ग्लैंड का सिक्रेशन। सेमिनल वेसिकल में क्या है? मैं थोड़ी देर यहाँ पे थी ऐसे, ये हाइड हो गया तो फिर आपको याद नहीं आया। अभी आंखें बंद करके बोलना है, क्या रहेगा बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या रहेगा? एंड काउकस ग्लैंड विल सिक्रीट। करो आंखें बंद करो, अभी देखते हैं किसको कितना याद आता है। ओम, आंखें बंद कराइए। बताओ क्या पढ़ाया गया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल एक्सटर्नल 2 जेनिटेलिया होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्क्रोटम से अटैच है बाय अ बैंड कॉल्ड। अच्छा, पहले आपने मसल को बोला, मैंने दूसरा पूछा तो वो नहीं, जैसे सीक्वेंस में पढ़ा वैसे ही पूछो, ठीक है? वैसे ही पूछती हूँ। स्क्रोटम के मसल्स को क्या बोला है बताओ? क्या बोला है बताओ फिर से? और वो बैंड का क्या नाम है? फिर बताओ क्या नाम है? टेस्टिस के ऊपर में 3 लेयर, विचार फिर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अंदर अगर टी, हाँ, अंदर कितने लोब्यूल्स रहते हैं? हर एक लोब्यूल में कॉइल ट्यूब को क्या बोलेंगे? पीछे कॉन्वर्ज होके क्या बनाएंगे? वहाँ से क्या अराइज होता है?
ओके, और इस लोब्यूल में सेमिनी, अब इसको हमने क्या किया, कट किया, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सा एपिथेलियम प्रोड्यूस करेगा। आंखें बंद करो, खोलो मत, चीटिंग मत करो। ओके, फिर इसके बीच में न्यूट्रिशन वाले सेल्स का क्या नाम है, न्यूट्रिशन देने वाले सेल्स का क्या नाम था, हाँ क्या नाम था, और इन बिटवीन जो दूसरे वाले सेल्स थे उनका नाम था और लेडी सेल। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया कहाँ पे ओपन अप होते हैं, इनटू द एपिडर्मिस। कहाँ पर ओपन होने वाले हैं, एपिडर्मिस के 3 पार्ट, हेड इज नोन एज, बॉडी इज, सेल इज, कहाँ से कॉर्ड निकलते हैं, कॉर्ड को बोलेंगे और कौन से ग्लैंड के साथ ज्वाइन करेंगे, कॉमन डक्ट को बोलेंगे, कहाँ पे ओपन होगा, में ओपन होगा 2 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड कौन सा था, और तीसरा ग्लैंड था यूरेथ्रा बॉडी के बाहर आता है, किसके थ्रू पास होता है, पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यू है 2 टाइप के, पहला है क्या है बताओ, पहले टिश्यू का क्या नाम था, फिर रिपीट करो क्या था, फिर बताओ, अगेन रिपीट करो, दूसरे टिश्यू का नाम था कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, फिर बताओ एक बार, एंड पर पेनिस स्वोलन होता है जिसको क्या बोलेंगे, उस पर स्किन का कवर, दैट इज फोर स्किन और प्रीफ्यूज। खोल दो आके, सो गए क्या, कोई नहीं सोया ना, अच्छा ग्लैंड्स का रह गया इधर, ठीक है। समझ में आया पूरा आप लोगों को। तो नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिवाइज करेंगे।